टाइम इन्होंने ऐसे बुलाया था, अंदर जाके एक बच्ची गई थी, उसको इतना जलील किया था कोई भी। अंकल एक बार तो बात करवा लीजिए आप। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ दीपा। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के क्षेत्र द्वारका सेक्टर 8 NMC में। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच काफ़ी युद्ध हुआ था और चारों तरफ तबाही मची हुई थी। हमारे देश के मेडिकल स्टूडेंट थे जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, उनके करियर पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आप जो ये लोग देख रहे हैं ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो अपनी मांगों को लेकर ये दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। आइए बात करते हैं क्या है इनकी मांगे। ये बताइए, आप जो दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमें यहाँ पर अकोमोडेशन मिले, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में हमें सीट्स दी जाए, बिकॉज हम अपनी यूनिवर्सिटी में वापस नहीं जा सकते। वो सब बर्बाद हो चुकी है, वहाँ पे लिविंग माहौल नहीं है। अब वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जहाँ पे हम सर्वाइव कर पाएँ। आसपास की कंट्रीज़ में हम इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज वॉर पूरा स्प्रेड होते जा रहा है। रोज़ वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट्स मिलते हैं और हम कहीं और नहीं जा सकते। तो ओनली डिमांड हमारी ये है कि पाकिस्तान, नेपाल, घाना, इजिप्ट, ऑलरेडी ये कंट्रीज़ जो यूक्रेन से वापस आए थे उनको अकोमोडेट कर चुकी है अपने कंट्रीज़ में, अपने मेडिकल कॉलेजेस में। और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमें यहाँ पर सीट्स मिले, हमें यहाँ पर अकोमोडेशन मिले। और इतनी छोटी सी मांग कर रहे हैं हम सरकार से और अभी तक हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई है। 4 से 5 महीने हो गए हम वापस आए हुए और हम इतना परेशान हो गए, हमें रातों को नींद नहीं आती है ये सोच सोच के कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। हम डॉक्टरी तो बनना चाहते हैं, हम पढ़ाई तो करना चाहते हैं, कोई गलत मांग तो रख नहीं रहे। हम इतनी अच्छी मांग रख रहे हैं, एकदम सही मांग रख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सीट्स मिलनी चाहिए, हमारी बस यही गुहार है सरकार से। लेकिन गवर्नमेंट के परमिशन के साथ जाते हैं, हमारे पास वीज़ा होता है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सब की सब MCI और NMC के अंदर रजिस्टर होती है, WHO के अंदर रजिस्टर होती है। हम तभी वहाँ जाते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं कि हम बिना बताए गवर्नमेंट को जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जा रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस तो 2 साल से चाइना वालों की भी चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस का मेडिकल में कोई भी रोल नहीं है। NMC का खुद का एक ड्राफ्ट है, खुद का एक गैजेट है, उसमें लिखा हुआ है जितनी ज़्यादा ऑनलाइन क्लास हमारी डिग्री इतनी वैलिड नहीं होगी इंडिया में। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऑनलाइन करते रहेंगे, अपनी डिग्री वैलिड नहीं करेंगे। कहा गया है कि ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। 4-6 साल हम ऑनलाइन क्लास कर लेंगे और 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो क्या होगा? हम 2 साल में ज़्यादा सीखेंगे या 6 साल में ज़्यादा सीखेंगे? और ट्रेनिंग का जो ड्राफ्ट है वो फाइनल ईयर्स वालों के लिए आया है। और वन मोर थिंग हम इसमें ऐड ये करना चाह रहे हैं कि सारे अदर स्टेट्स हैं उन्होंने अपने गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी कर दिया है, बट द ड्राफ्ट इज़ टू बी ड्राफ्टेड मीन्स फ्रॉम द NMC ओनली। तो अब जितनी जल्दी NMC और हेल्थ मिनिस्ट्री इस चीज़ को करेगा उतनी जल्दी हम स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी। और दूसरी बात, हम अदर जितनी भी MNCs होती है, जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को तो हम इंडियंस बोल के कर देते हैं, लेकिन जब अपने स्टूडेंट्स ये वापस अपनी कंट्री में आके अपनी सर्विस देना चाह रहे हो, डॉक्टर्स करके यहीं सेवा करना चाह रहे हो, तो फिर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हम लोग की बस यही डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ पर रिकमेंडेड करें। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि हमारे को इंडिया में ही एडमिशन चाहिए, हमें कहीं ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, क्योंकि हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे पास इतना पैसा होता कि हम यूरोपियन कंट्री में जा सके तो फिर हम प्राइवेट कॉलेजेस में ही एडमिशन ले लेते हैं। अगर ये बात कही जाए कि आप यूक्रेन गए थे तभी आपने यहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं लिया था? क्या मैम एक बात बताइए मुझे, आप लाखों में 15 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 लाख मैक्सिमम मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेजेस की मिला के सीटें हैं, और बाकी बच्चों का इतने या तो नीट के फॉर्म ही मत निकालिए अगर आप एडमिशन नहीं दे सकते इतने बच्चों को। अब प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 1-1, 1.5 करोड़ है। अब उतने तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मिडिल क्लास लोग हैं। अब हमारे सोर्स जितने 300-400 के करीब हैं, और जो बच्चे 150, 100, 150, 200 जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो अच्छी फैमिली, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको सीट मिल रही है। हमारे साथ इतना इनजस्टिस क्यों हो रहा है फिर? अगर मेरिट बेसिस पे आप हमें जज कर रहे हैं तो हमसे कम मार्क्स वाले यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, पैसों की वजह से, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, या फिर रिजर्वेशन की वजह से। मैनेजमेंट कोटा, गवर्नमेंट कोटा, NRI कोटा, इतने तो कोटे हैं और हम किसी कोटा में फॉल नहीं करते, ना ही हमारे पास इतनी फ़ीस थी, अफोर्ड करने के लिए फ़ीस थी। तो इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा था, सिर्फ ये रीज़न था। बाहर जाना भी मजबूरी थी और वहाँ से आना भी हमारी मजबूरी है। हम मन से नहीं आए, वहाँ वॉर चल रहा है। उनको शरणार्थी नहीं है, हम तो इस देश के नागरिक हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने देश को, जिन देशों की हमारे आगे कोई औकात नहीं है, नेपाल, पाकिस्तान, ढाका, ये तुम्हारे और जो नाइजीरिया और घाना, इनका क्या है, कोई वजूद ही नहीं है मैडम। लेकिन वो अपने बच्चों को एकोमोडेट कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा मेडिकल सुविधाएँ हैं, सबसे ज़्यादा हॉस्टल्स और फैकल्टी है। बट फिर भी क्यों? क्या पूंजीपतियों का देश रह गया है? या पूंजीपतियों के बच्चों के पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं?
और हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। एकोमोडेट इन इंडिया, अगर हमारी कंट्री वहाँ की सुरक्षित होती हमारे बच्चों की, यूक्रेन, तो हम भेज देते। लेकिन वहाँ तो हमारे वहाँ पे कुछ नहीं पता, हमने एक सिविलियंस के हाथ में इतने बड़े बड़े हथियार हैं, पूरा शहर का शहर उड़ा दे वो। हमारे बच्चों को कल को गन पॉइंट पे रख के कुछ भी करा सकते हैं। लड़कियाँ सेफ रहेंगी क्या वहाँ पर? क्या सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी गवर्नमेंट ले सकती है बच्चों की हमारी? अभी गंगा मिशन के थ्रू ने निकाल के लाया बॉर्डर से, तो मैडम सोचे जब हमारे पास सबके फ़ोन आते थे, SDM DM सबके फ़ोन्स आते थे कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपके बच्चों से पैसे तो नहीं लिए गए। जब हमारा डाटा उनके पास था, बट उसके बाद क्या इन्होंने छोड़ दिया मरने के लिए कि हम वहाँ से ले आए, आप जिंदे रहो मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई कंट्री का, हमारे देश का मिनिस्टर, MP, CM या फिर आपका केंद्रीय मंत्री कोई भी हो जिसके पास हमने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। हर स्टेट में, हमारे पास 27 स्टेट है, हर स्टेट से एक बंदे ने एक MP के घर पे, एक MLA के घर पे, एक निगम पार्षद के घर पे, एक केंद्रीय मंत्री घर पे, एक CM के पास जाके हमने अपने मेमोरेंडम दिए। कम से कम 1000 से ऊपर मेमोरेंडम दे चुके हैं। 7000 बच्चों के हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, वो हम सारी जगह पर मनसुख मांडविया जी को दे चुके, PM हाउस में दे चुके और अपना राष्ट्रपति भवन में दे चुके, हम सारी जगह दे चुके उसको। क्या कहा जा रहा है? मैडम अभी तक कोई जवाब ही नहीं देते। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये, हमें आज तक कोई जवाब ही नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं सिर्फ मिला जी। सिर्फ कोई हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, बिल्कुल आश्वासन, बस झूठे आश्वासन है जी, मैं तो समझता हूँ बस। कुछ भी नहीं मिला अभी हम इधर से उधर हम JP नड्डा जी से मिले हिमाचल प्रदेश में, अनुराग जी से मिले, हम MLA से सभी से मिले जी। हमें बस आश्वासन नहीं मिलता, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। 4 महीने हो गई हमारे बच्चों को यहाँ अब पे। इनका अगले महीने से हम भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं और बच्चे तो हैं ही हैं हमारे, तो हमारा भी विषय खराब हो गया, बच्चों का तो हो ही रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि दोबारा से जो फर्स्ट सेकंड ईयर में है दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स से जो लोन लेके कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? और क्या कहना है इसमें? नहीं जी, वो तो आत्महत्या करेंगे जी, बच्चे भी करेंगे, पेरेंट्स भी करेंगे। मैंने खुद अपनी लैंड को बेचा हुआ है 20 लाख रुपए में, तो हम देखो जी कैसे कैसे पूरे कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास के बंदे हैं, हम तो इनको पेड नहीं कर सकते। हमें भी आत्महत्या करना पड़ेगी, बच्चों को भी आत्महत्या करनी, अगर बच्चों को हमारे का फ्यूचर ऐसा रहा तो हमारी गवर्नमेंट से, मोदी जी से रिक्वेस्ट है जी कि हमारे बच्चों को यहीं पे अकोमोडेट किया जाए, प्लीज़, हमारी यही रिक्वेस्ट है जी। आप अंदर गए थे, क्या कहा? हम लोगों को सिंपली कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वेटिंग है और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी NMC वही कर सकती है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप इतना वेट किया है, 2 हफ्ते और वेट कर लो, फिर हम आपको फाइनल डिसीजन दे देंगे। कब तक देंगे फाइनल डिसीजन? 2 हफ्ते बाद, जब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा उसी का बोल रहे हैं कि ये पालन करेंगे, कि अपनी तरफ से उन लोगों ने हमें ये बोला कि कोई भी उन्होंने ट्रांसफ़र की रिगार्डिंग बात नहीं की है। जो भी प्रेस रिलीज़ हुई थी या फिर जो भी वायरल हुआ था वो उनकी तरफ से नहीं हुआ था। उन्होंने बोला है जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो केस पे ही वो डिसीजन देंगे। अभी हम लोग 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा है, तो हो सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।